दिस इज कैम्ब्रिज बुक नंबर 21 जो लेटेस्ट ही है। हम्म। इसका टेस्ट नंबर 1 हम आज लिसनिंग का कर रहे हैं। सो साथ में ना हर एक चीज को डिस्कस भी करेंगे, आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी, तो आपने उसके साथ में नोट्स भी बना लेना। अगर आपको कहीं पे डाउट हुआ यू कैन आस्क मी। ठीक है। ओके तो मैम। पहले हमारे पास वन वर्ड एंड और अ नंबर। ठीक है, मतलब या तो आपका आंसर एक वर्ड में आ सकता है, या एक नंबर में, या एक वर्ड के साथ एक नंबर। ठीक है। एक ना बड़ी कंफ्यूजन सबसे बड़ी बात होती है नॉर्मली। लेट्स से अगर हम्म। आपका आंसर ना ऑडियो में बोलता है कि 3 आवर्स। ठीक है। हम्म। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, समटाइम्स वो ना 3 को भी ऐसे वर्ड्स में लिख देते हैं, 3 आवर्स ऐसा कर देते हैं। ठीक है। हम्म। चाहे आपका यहाँ पे 1 वर्ड है, चाहे आपका यहाँ पे 2 वर्ड्स है, स्ट्रांगली रेकमेंड आपको यही किया जाता है कि यहाँ पे अगर नंबर है तो आप उसको 3 नंबर के साथ ही लिखोगे। उसको आप अल्फाबेटिकली नहीं लिखोगे, इन वर्ड्स नहीं लिखोगे, इन आप नंबर्स ही लिखोगे। अब ओके। 2 वर्ड्स का आंसर है, 3 वर्ड्स की इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे जो मर्जी, अगर नंबर आंसर है एक आधा भी, तो ट्राई टू राइट दैट आंसर इन नंबर ओनली, डोंट राइट इट इन वर्ड्स। क्लियर। हम्म। ठीक है। ओके। तो साथ में ठीक है। क्वेश्चन देखो हमने करना कैसे, स्ट्रैटेजीज हमने यूज कैसी करनी है कि आपके पार्ट 1 के आंसर सारे सही हों। ठीक है। अब देखो हमारे ओके। पास ना कुछ हेडिंग्स है। नेम ऑफ कोर्स यहाँ पे देखा हुआ है, टेस्टर डे, लेवल 1 अभी फिलहाल जो स्क्रीन पे आपके सामने है। व्हाट यू विल हम्म। लर्न, कॉस्ट है, फिर अदर इंफॉर्मेशन है। जहां पे आपको ब्लैंक दिया गया आपने वही पढ़ना है, बाकी सारा अननेसेसरली पढ़ के टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। अगर करना है हम्म। रीड, सिर्फ अपने इतना पढ़ो कीवर्ड्स, ये 120 यहाँ पे पाउंड दे रखा है, बस इतना कि जहां पे 120 बोल रहा, दैट मीन्स इसके बाद आपका वो आंसर बोलेगा ऑडियो में। बाकी कुछ हम्म। पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये टेस्टेड है, ये आपको हेडिंग पता होना चाहिए, ये बोलेगा उसके बाद ये बोलेगा, फिर कॉस्ट बोलेगा, उसके बारे में अनदर इंफॉर्मेशन बोलेगा। ठीक है। हम्म। स्मॉल ग्रुप्स हैं, मैक्सिमम डैश पीपल, इसको कहते हैं मैम आंसर्स को प्रिडिक्ट करना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर ये आप पहले ही कर लोगे ना कभी आपका आंसर गलत नहीं होगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, स्मॉल ग्रुप्स मैक्सिमम डैश पीपल, तो यहाँ पे आंसर कैसा आना चाहिए, अब नंबर आना चाहिए। नंबर आना चाहिए। बट यहाँ पे ट्रैप भी हो सकता है, पहले वो रॉन्ग बोलेगा कि 7, फिर वो बोलेगा ओहो वी हैव डिसाइडेड इट शुड बी 10। ठीक है, समथिंग लाइक दिस वैसा कर सकता है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। तो यहाँ पे पता लग गया आपको नंबर में आंसर आएगा। अब अगला हम्म। हमारे पास है लेवल 1। इसमें हमारे पास व्हाट यू विल लर्न के अंदर हमारे पास एक ब्लैंक है, दो ब्लैंक्स है, सेकंड एंड थर्ड। बेसिक थ्योरी बोलेगा, एग्जाम्पल बोलेगा, एग्जाम्पल को वो रिफ्रेज 100% करेगा ही करेगा। अंडरस्टैंडिंग हम्म। दी डैश एंड टाइड्स। ठीक है, आपने मतलब थ्योरी में क्या सिखाया जाएगा, टाइड्स को समझना और एक और चीज को समझना, है ना। एक चीज का नाम आएगा, कोई थ्योरी का नाम आएगा, जैसे टाइड्स है ना, कोई टॉपिक है, कंसेप्ट है, तो यहाँ पे हम्म। सिमिलरली कोई कंसेप्ट का नाम आएगा, और एक वर्ड का आंसर, तो एक वर्ड का कंसेप्ट जो होगा वो आपने चूज करना है। ठीक है। एक और हम्म। चीज है यहाँ पे ध्यान रखने वाली, यहाँ पे टाइड्स लिखा हुआ है, प्लूरल में है एक वर्ड, तो पॉसिबली हम्म। इसका आंसर भी एस में आएगा। ये दूसरी बड़ी गलती आप लोग कर जाते हो, एस आना है, कहाँ पे आना है कहाँ पे नहीं आना, इसकी वजह से आपके 7 बैंड ही नहीं आ पाते। इस चीज का भी अब ध्यान हम्म। रखना है। थर्ड ब्लैंक इज बेसिक सेलिंग स्किल्स इंक्लूडिंग डैश इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन, बेसिक सेलिंग स्किल्स सिखाई जाएंगी, इसके साथ ही इंक्लूडिंग का मतलब क्या होता है, एंड। ठीक है। हम्म। इसका भी सिनोनिम आपको यहाँ पे बोला जाएगा। उसके बाद आपके हम्म। पास कॉस्ट के कॉलम है, 200 पाउंड दे रखा हुआ है, उसके बाद एक अदर ऑप्शन भी है, डैश हम्म। अवेलेबल फॉर क्लब मेंबर्स, कितना कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल फॉर क्लब मेंबर्स, फिर ऑल हम्म। इंक्लूसिव प्लस अ यूजफुल डैश। ठीक है, यहाँ पे प्लस यूजफुल डैश, यहाँ पे कोई बेनिफिट है, कुछ भी है, ऐसा कुछ यहाँ पे आ सकता है। लास्ट इज लेवल 1 के बारे में हम्म। एक और इंफॉर्मेशन, अ डैश एट द एंड ऑफ द कोर्स फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स, अ डैश बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अ आ गया दैट मीन्स सिंगुलर आंसर ही आप यहाँ पे आपका आएगा। ठीक है। अ हम्म। डैश, ओ हम्म। व्हाट, एक चीज का नाम अगेन यहाँ पे आएगा। ठीक है, जो आपको कोर्स के एंड में पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा। आई होप 1 to 6 क्वेश्चंस आर क्लियर। अब मैंने समझा दिए हैं, मैंने आपको प्रोडिक्शन भी बता दी, आंसर्स को प्रोडिक्ट कैसे करना है। अब 1 to 6 आपके गलत एट एनी कॉस्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। ओके। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द ऑडियो नाउ, बी केयरफुल। ओके लेट्स स्टार्ट। Questions 1 to 6. Hello, Oyster Bay Sailing Club. How can I help you? Oh, hi.
I'd like to find out about sailing courses for beginners. No problem. Is it for yourself? Yes, I had a look on. छोटा काम भी लगे भारी, कहीं मसल स्ट्रेंथ कम तो नहीं हो रही। ये स्ट्रेंथ मिलेगी रोज प्रोटीन एक्सपीरियंस से। Online, but I'm not sure which course would be best. Okay. Well, you might be interested in our taster days. Possibly. So these are for people who've never sailed before. It's basically an introduction to sailing to find out whether you enjoy it and want to carry on with it. And how much is that? It's £120 for the day, but it's reduced to £110 each if there are two of you. No, it would just be me. Oh, that's fine. You'd be in a small group, usually about 8 people, but no more than 10. And everyone's always very friendly. Uh-huh. And are there any other suitable courses? तो यहाँ पे इसका आंसर, फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा? 8. सबसे बड़ी गलती ये देखो, आपने यहाँ पे गलती कर दी। उसने बोला क्या मैम? ऑडियो में क्या सुना Maximum आपने? 10 people. हम्म Maximum 10 people. फिर उसने, आपने 8 क्यों बोला आंसर? हाँ, उसने पहले मुझे लगा मैंने आपको पहले ही 10. कहा था यहाँ पे ट्रैप होने के अक्सर चांसेस होते हैं नंबर्स वाले में ना। उसने पहले बोला कि यूजुअली देयर आर 8 पीपल बट नो मोर देन 10 पीपल। नो मोर देन बोला उसने, मैक्सिमम भी नहीं बोला उसने। मैक्सिमम को हाँ। रीफ्रेज कर दिया, नो मोर देन मतलब मैक्सिमम 10 पीपल। तो इसका आंसर आपका 10 है स्वाति मैम। 10. ये गलती को हाँ। नोट कर लेना, आप ट्रैप पे यहाँ पे फंस जाते हो। तो हाँ। ऐसी गलतियों का आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपकी मिस्टेक निकली, जहां पर मिस्टेक निकली ना, अगर तो उसके नोट्स बना लोगे तो फायदे में रहोगे, तो फिर वही गलतियां होंगी आपकी। ओके। ठीक है, नेक्स्ट करें स्टार्ट, प्ले करो ऑडियो। हाँ। ओके। The other option is the level 1 course. These are 2-day weekend courses and we run those all year round. Okay. And what do you learn on that course? This is a mix of theory and practical skills. So you learn about things like the weather, which is obviously really important, and also the tides, as well as अब इसका आंसर क्या है? Importance. हाँ जी Importance. मैम, क्यों इतनी गलती करते हो आप? मैं इसीलिए आपको साथ में करा रही थी आज। मैंने यहाँ पे पहले ही बताया आपको, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? अंडरस्टैंडिंग द डैश बेसिक थ्योरी, मतलब आपको व्हाट यू विल लर्न। इस लेवल 1 में आपको क्या सीखने को मिलेगा? 2 थ्योरीज हैं, एक को उसने टाइट बता दिया, इसके साथ की एक थ्योरी उसने और क्या बोली? इंपॉर्टेंट इज नॉट अ थ्योरी, कॉमन सेंस। इंपॉर्टेंट इज नॉट अ थ्योरी। क्या क्या उसने बोला? रिकॉल द कॉन्वर्सेशन, क्या बोला था उसने? क्या सीखने को मिलेगा? बोलो, सोचो, किस बारे में बात कर रहे थे? सोचो, याद है कुछ कि नहीं? नहीं। मैं ऑडियो फिर से थोड़ी सी बैक करके प्ले कर रही हूँ, इसको ध्यान से सुनना। ओके। and also the tides, as well as learning basic sailing skills. You learn about things like the weather, which is obviously really important, and also the tides, as well. अब बोलो क्या बोला उसने? समझ में आया? कभी भी समझ में नहीं आया क्या बोला उसने? नहीं आया। फिर से सुनो। What do you learn on that course? What do you learn on that course? This is a mix of theory and practical skills. This is a mix of theory and practical skills. Practical. हाँ. So you learn about things like the weather, which is obviously really important,
and also the tides. So you will learn about the things like the weather, which is really very important, and the tides. Answer क्या होगा? Weather and बहुत नहीं, यहाँ पे दो बड़ी चीजें मैंने बताई हैं। पहली बात, व्हाट यू विल लर्न, क्या सीखने को मिलेगा। दूसरी चीज, ये जो ब्लैंक के पहले वाले वर्ड होते हैं ना, ये 99.9% बोलते ही बोलते हैं। अगर कोई आर्टिकल है या कोई प्रपोजिशन है, वो सेम टू सेम ही होता है। क्या बोला था उसने? You will learn the things like the weather, obviously, which is very important, and the tides. ये लाइन का आंसर है। इस लाइन से वो क्या, किस कोर्स के बारे में बात कर रहा है, क्या सीख। हाँ जी। thing. हे भगवान, मैम कौन से थिंग, क्या लर्न करना है, किसके बारे में सीखने को मिलेगा स्वाति मैम? मेरी बेइज्जती खराब हो W जाएगी। मैं आपको starting 2 बार लाइंस बता चुकी हूँ। You will learn weather. the things like the weather, which is really very important, and the Weather. times. Weather कितना औखा सीगा है, हद है। फिर उसने द सेम टू सेम बोला था, यहाँ पे द वेदर बोला उसने। उसने द वेदर बोला। ठीक है, स्पेलिंग बोलो वेदर के। स्पेलिंग। Weather. अब यहाँ पे फंस जाओगे अब। WEATHER. WEATHER, weather. ठीक है। Okay, going to play the next audio now. Basic skills, selling skills, including dash information. कैसी information? ठीक है, आप इसको ध्यान से सुना, थोड़ा सा बैक करके प्ले करिए ताकि आपको समझ में आ जाए। Listen carefully. This is a mix of theory and practical skills. So you learn about things like the weather, which is obviously really important, and also the tides, as well as learning basic sailing skills. You go out into the harbour in special training dinghies for beginners. 2 people in each dinghy and हाँ जी, क्या इसका आंसर है? Beginning. हाँ, listen carefully. really important, and also the tides, as well as learning basic sailing skills. You go out into the harbour in special training dinghies for beginners. 2 people in each dinghy and an instructor. He or she will make sure you understand everything you need to know about safety. Sounds like hard work. अब बताओ इसका आंसर क्या है? Including herbal. हार्बर क्या होता है? हार्बर तो कुछ जो किनारा होता है ना, हार्बर सेलिंग, जहाँ पे शिप सेल करती हैं, उसका किनारा, उसको बोलते हैं हार्बर। उसने क्या बोला? अबाउट इंक्लूडिंग द डैश इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन? Harbor and थोड़ा सा बैक कर रही हूँ, लिसन केयरफुली। आपने सिर्फ इस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि वो कैसी इंफॉर्मेशन। और कभी भी सेम टू सेम मैम यहाँ पे वर्ड्स नहीं होते, दे विल ऑलवेज रीफ्रेज। आपने पता क्या करो, डोंट फोकस ऑन दी वर्ड्स, डोंट फोकस ऑन दी लैंग्वेज, जस्ट मैम फोकस ऑन दी कॉन्वर्सेशन। वो बोल की रहा है। अगर आपको इतना समझ में आ गया कि वो बोल क्या रहा है, आपको समझ में आ जाएगा वो किस इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है, इंक्लूडिंग कैसी इंफॉर्मेशन। ठीक है, किसी की चीज के बारे में बताना, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। लिसन केयरफुली अगेन। 2 people in each dinghy and an instructor. He or she will make sure you understand everything you need to know about safety. बताओ। safety. Safety. Yes, yes. He or she will make sure that you understand, yet you know everything about the safety. Spelling बोलो safety के। SAFETY. Yes, safety। ठीक है, अगला कॉस्ट है, £200 लिखा गया है। फोर्थ इज डैश अवेलेबल फॉर क्लब मेंबर्स। क्लब मेंबर्स के लिए क्या अवेलेबल है? ओके, लिसन केयरफुली। Okay. Like hard work. Yes, but you'll have a lot of fun too. बाकी ना यहाँ पे थोड़ा सा आप अंदाजा लगा सकते हो स्वाति मैम। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि 200 पाउंड है ना। सो फोर्थ इज डैश अवेलेबल फॉर क्लब मेंबर्स। क्लब मेंबर्स के लिए क्या अवेलेबल हो सकता है? कॉमन सेंस यूज कर सकते हो, ये तो मैं बिना सुने आंसर इसका प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। इसका आंसर क्या है?
अगर कोई स्पेशल होता है ना आपका मेंबर है जो, उसको हम क्या देते हैं? Trip, like discount. डिस्काउंट, राइट, बट लिसन टू द Hmm. ऑडियो नाउ, दिस इज कॉल्ड ना प्रिडिक्शन। जब क्वेश्चन Okay. समझ में आता है ना, तब आप आंसर्स को प्रिडिक्ट पहले ही कर लेते हो। अगर पहले ही कर लोगे ना, आपका टाइम बड़ा सेव होगा। ये चीज Okay. आपने सीखनी है। ओके। ओके। Okay, ma'am. And the cost of that one is £200, but it's a bit cheaper if you decide to join the club. There's a discount for members. आंसर फोर्थ इज Discount. देयर इज अ डिस्काउंट फॉर मेंबर्स। मतलब आपने पहले ही आंसर Hmm. इसका पढ़ के समझ के प्रिडिक्ट कर लिया था, तो आपको सही मिल Hmm. गया आंसर। है ना? अगर हम प्रिडिक्ट हाँ. कर लेते हैं, हमारे दिमाग में पहले चल पड़ता है कि कैसे आंसर आना चाहिए, और हमारा माइंड उसी Hmm. पर फोकस करता है, वो कभी गलत होता ही नहीं है। ठीक है। तो Hmm. फोर्थ का आंसर क्या ठीक है. होगा? स्पेलिंग बोलो। DISCOUNT. DIS, And डिस्काउंट। CONT, काउंट। डिस्काउंट, गल खत्म। hmm. ठीक है। Hmm. स्पेलिंग में गड़बड़ करते हो ना आप, हमेशा वर्ड्स को हाँ. ब्रेक करके फिर लिखा करो। ओके। Okay. सो नेक्स्ट हाँ. इज ऑल इंक्लूसिव प्लस अ यूजफुल व्हाट। अ है, अगेन सिंगुलर आंसर आएगा, अ यूजफुल व्हाट। Hmm. अब लिसन टू द Hmm. ऑडियो केयरफुली। well, I'm not sure about that yet. You've got plenty of time to decide. And does the cost include everything? Yes, everything's included, and you also get a really good dictionary explaining आंसर Dictionary. Dictionary. डिक्शनरी। स्पेलिंग बोलो। Dictionary. बोलो Dictionary. स्पेलिंग फटाफट। Uh, Dictionary. क्या spelling? DIC. ओके, DIC। Uh, हम्म। हम्म। SSON. Dictionary. NORY. तो आपकी स्पेलिंग गलत है। आपने क्या बोला? डिक सन ओरी, डिक्सन ओरी। Dictionary. ओ ये नहीं आएगा इसके बाद. गलत है, गलत है। अब मैंने बोला जो आपको स्पेलिंग नहीं आते, ब्रेक दैट वर्ड। ब्रेक कैसे करना है? हम्म. पहले डिक। डिक मतलब हम्म. DIC, DI. डिक। ठीक है। उसके बाद हम्म. शन। शन के प्रोनाउंसिएशन, शन की क्या होती है वर्डिंग्स? शन कैसे लिखा जाता है? SUN. क्या चीज? SUN. नो, SN. वो तो सैन हो गया। शन क्या होता है? हम बोलते हैं नेशन, सबसे सिंपल एग्जांपल नेशन। नेशन में शन क्या होता है? Sun. TION. TION। सो शन ऑलवेज मीन्स TION। इसको दिमाग में मैम याद रख लो, ट्रिक है स्पेलिंग लर्न करने की, कभी भी भूलोगे नहीं। हम्म. डिक्शन हो गया। अरी। अरी हम्म. मतलब स्पेलिंग। और ये और ये मीन्स ORY और ARY. ARY, डिक्शनरी। ए अरी, ओ की आवाज नहीं आ रही, अरी की आवाज आ रही है, अरी, डिक्शनरी। ठीक है। हम्म. शन हमेशा हम्म. होता है TION। कभी कभी क्या होता है, मेरे पास STION होता है, इसको फिर बोलते हैं, इसको एस के साथ प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे सजेस्शन, डाइजेशन। हम्म. ठीक है। अब ये पे कला हम्म. शन था। शन ऑलवेज मीन्स मैम TION, इसको याद रखना। ओके. ठीक है। सो आपका हम्म. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब 5 हो गया, ये हो गया 6, हम्म. लास्ट रह गया। अ डैश एट द एंड ऑफ द कोर्स फॉर ऑल पार्टिसिपेंट्स। ठीक है। पार्टिसिपेंट्स के लिए कोर्स के एंडिंग में क्या होगा? ओके। सो लिसन टू हम्म. द ऑडियो केयरफुली। all the sailing terminology. A lot of people struggle with this at first. It's got lots of pictures, so I'm sure you'd find it really helpful. And on completion of the course, you get a certificate. Then you're ready. आंसर सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट। स्पेलिंग फिर CERTIFICAT. सी, सर. एक सेकेंड, हम्म. CER, सर, टी, हम्म. फी, केट। ओके। हम्म. ठीक है। इसमें आपके ठीक है. एक आपका, इसमें फंस गए थे आप सेकंड वाले आंसर में, ये आपको मैं रॉन्ग मान के चलूंगी। ठीक हाँ. है। फिर आपका हम्म. यहाँ पे इसके बाद एक ये भी आप में डाउट हो गया था, सेफ्टी। हम्म.
हम्म ये भी रॉन्ग हो गया। फिर हम्म डिस्काउंट के स्पेलिंग आपने सही बताए थे। हम्म ठीक है, डिक्शनरी के स्पेलिंग आपने गलत बताए। तो गलत ओवरऑल बात आपके सही छह थी। में से तीन गलत हो गए मैम, पार्ट वन में भी। आप अभी भी हिसाब लगाओ भी, छह में से तो तीन आपके गलत हुए। तो ऐसा होना हम्म आगे से नहीं चाहिए, अगर मैं इतने तरीके से आज समझा रही हूं तो। ओके। ओके। You hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. ओके, नाउ यू हैव 7 to 10 क्वेश्चंस। ये ना एक मेरे को हम्म पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, तीनों की आप ये बड़ी इसको पॉजिटिवली लिया करो कि 10 क्वेश्चंस आपने 2 पार्ट्स में करने होते हैं। मतलब 5-6 क्वेश्चन आपको एक पार्ट में करने के लिए वो बोलता है। तो आप एक बार हम्म 5-6 क्वेश्चंस तो मैम सही करने का टारगेट रखो ना, कि अब हमारे पास गिन के 1 2 3 4 क्वेश्चंस हैं। तो इतना हम्म कंसंट्रेशन अपना स्ट्रांग रखो, अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रांग रखो कि आपके 4 क्वेश्चन में से एक भी गलत होना नहीं चाहिए। इतना तो कर हम्म सकते हैं, 4 क्वेश्चन ना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, हाँ। इसमें अब सिर्फ वन वर्ड है, कोई नंबर नहीं है। बी केयरफुल। अगर कोई नंबर हम्म बोलेगा भी, फिर भी आपने नंबर को इन वर्ड्स लिखना है। 3 को आप ऐसे लिखोगे, 3 को आप ऐसे नहीं लिखोगे। अगर इन केस कोई नंबर्स में आंसर आता है तो, अदरवाइज तो आता नहीं है। बट इन केस आ हम्म गया तो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर हम्म माइंड। सो यहाँ पे है जनरल इंफॉर्मेशन। पहला पॉइंट, पार्टिसिपेंट्स मस्ट बी एबल टू स्विम। तो यहाँ पे अकेला स्विम इतना कीवर्ड मार्क कर लो, सारा पढ़ने की लोड है ही नहीं है। जहां पे ब्लैंक है वहीं पे पढ़ना होता है बेसिकली आपने। अब सेकंड इज हम्म ब्रिंग सुटेबल क्लोथिंग। सुटेबल क्लोथिंग आपने लेके आनी है, जैसे कि अ डैश, अ मतलब एक सिंगल चीज आएगी, सिंगुलर चीज। क्या लेके आना? हम्म क्लोथिंग का कोई आइटम होगा, कोई कपड़ा हो। हम्म तो ये हम्म दिमाग में कोई कपड़े का आइटम, वो जो बोलेगा ऑप्शन में से कपड़े वाला ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। हम्म ठीक है, एंड अ टॉयलेटरीज, फॉर एग्जाम्पल अ शैम्पू, वो तो उसने दे ही रखा है। ठीक है, हम्म इसके बाद देयर इज अ डैश एट द क्लब। देयर इज अ डैश एट द क्लब। क्लब में क्या है? क्लब में कुछ है। अ डैश एक हम्म सिंगुलर चीज आएगी भी, हम्म क्लब में कुछ है, क्या है? नेक्स्ट इज ऑनलाइन ट्रेनिंग डैश आर recommended। ऑनलाइन ट्रेनिंग व्हाट आर रिकमेंडेड। ऑनलाइन ट्रेनिंग की क्या चीज को रेकमेंड किया जा रहा है। एंड लास्ट इज हम्म डैश आर अवेलेबल फॉर कोर्स पार्टिसिपेंट्स। जो कोर्स में पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए क्या अवेलेबल। अब या यहाँ पे आर है, तो आंसर आपका प्लूरल में आएगा। plural। ओके, सो आई एम गोइंग टू हम्म स्टार्ट द ऑडियो नाउ। बी केयरफुल। मेरे को ये चार के चार आंसर्स आपके सही चाहिए। Just a couple of general things. For example, it's really important that you know how to swim. Yes, I'm pretty confident in the water. Great. The other thing I should tell you is that we provide wetsuits and life jackets, but you need to bring swimming trunks and some old trainers. And a towel? Yes, definitely. And you might want to bring your own toiletries, things like shampoo. Okay. आंसर सेवेंथ का। ट्रैवल। क्या बात है, राइट, वेरी गुड। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा टावल। तो आपने सही पकड़ा, गुड है। हम्म स्पेलिंग मेरे को समझ नहीं। हम्म, टावल 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 टावल। फंस गए, बस इतने में ही फंस गए। टी ओ हम्म। हम्म। डब्ल्यू हम्म। डब्ल्यू ई एल। राइट। टावल। राइट। टावल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बी केयरफुल। What about food and drink? Do I need to bring that, or is there a cafe at the club? Yes, you can get sandwiches, cakes, and snacks there. The food's pretty reasonable. Okay, good. एथ का आंसर। देयर इज अ कैफे। क्या बात है, वेरी नाइस। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, बड़ा सही चूज किया आपने। स्पेलिंग बोलो। सी ए एफ ई। CAFE। CAFE, कैफे। ओके। अब देखो, इसे थोड़ा सा ट्रिक किया उसने। पहले पूछा कि इज देयर अ कैफे, हाँ, उसने बोला यस देयर इज, यू कैन बाय हम स्नैक्स सैंडविचेस ही देयर। पकड़ते हैं क्योंकि स्नैक्स वैसे तो ये थोड़ा समझ में आया, अदरवाइज स्नैक्स लिख देते हैं क्योंकि स्नैक्स का बोला, कैफे है ऐसा तो हाँ, पर्टिकुलर नहीं इसीलिए बोला मैंने था। बोला कि बड़ा सही पकड़ा आपने। सो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो आप बड़े अच्छे हम्म मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो अगर ये टैबल वाला भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं था, वो भी घुमा के था, बट आपने पकड़ लिया हाँ इसको भी।
नहीं तो बच्चे इसको पहले गलत कर देते, पहले उसने कुछ और बोला था, वी विल प्रोवाइड यू सम स्विम सूट्स और यू नीड टू बाय सम ट्रैक सूट, उसने ऐसा बोला था। फिर उसने लाइफ अगेन उसने जैकेट। पूछा कि एंड व्हाट अबाउट द टावल, उसने कहा यस यू शुड ब्रिंग इट। और हम्म सिमिलरली यहाँ पर भी उसने ऐसा ही बोला, पहले उसने खुद से पूछा कि इज देयर अ हम्म कैफे, उसने बोला यस देयर इज, उसने ये बोला यस देयर इज अ कैफे, दोबारा कैफे वर्ड हम्म रिपीट नहीं किया उसने। सो ये चीज बड़ी हम्म अच्छी एक ट्रिक है, और इसको भी याद रखना, ऐसा नॉर्मली हो सकता है। हम्म ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन। Forbid. I recommend you watch some videos we use for training. They're available online. I can send you. आंसर। वीडियोस। वेरी गुड। आई रिकमेंड वी यू वॉचिंग आई सम वीडियोस ऑनलाइन, इसने ऐसे बोला। ठीक है, हाँ। स्पेलिंग वीडियोस के। VIDEOS। VIDEOS, वीडियोस। राइट, आर ना यहाँ पे, तो वीडियोस आएगा, हाँ। इस चीज का भी ध्यान रखना आपने। ओके हाँ। सो लास्ट क्वेश्चन। You the link. They'll give you an idea of what to expect. Perfect, thanks. That would be very helpful. Oh, and just one other thing. I'll be cycling to the club and we'll need somewhere to put valuables. I'm just wondering if there are lockers for people to use. Yes, there are plenty in the changing rooms. Great. Okay, well, could you book me onto the... लास्ट आंसर इज लॉकर्स। स्पेलिंग। LOCKERS। LOCK, आगे लॉकर्स। ERS। ERS, राइट, लॉकर्स। तो वेरी 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 गुड, बच गए आप मेरी डांट से। चारों के चारों आपने सही किए, मेरे को चल सच्ची दिया। आई एम मतलब ग्लैड कि आपने सारे सही किए, वेरी नाइस, वेरी वेल डन।